निष्पक्ष होके, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बाइस्ड, हाँ, सिंपली आप यू कैन से यस, यहाँ चेंज करना है, ये करना है, 2 इम्प्रूवमेंट की जो बात है वो भी आप कर सकते हैं, मेरे को बताएंगे। जब तक आप लोग भाई बहन नहीं बताएंगे तो मैं तो अपने आप को सोचता हूँ मैं कर रहा हूँ, मगर गाइड करेंगे तो जरूर है ये। और आपको तो मैं एक बात सोच रहा हूँ मानस जी, आप तो साउथ का संभालिए, वहां पर जितना भी हो सके बताइए लोगों को। और आप सब मैं ओडिशा का हूँ। हाँ देख, मेरे पास लिखा हुआ है साउथ का मतलब उड़ीसा, ये सब मेरा हमारा तो उसको उसी रूप में लिखते हैं। तो आप सारा संभाल लीजिए, जहां तक हो सके। उड़ीसा हो गया, इधर बंगाल आ जाएगा, तो ये तो एरिया बहुत अच्छा। उड़ीसा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरे को कटक से आज भी मेरे को याद है, कटक से एक 12-13 साल का लड़का वॉलंटियर आया था गणपति फुले में, और वो सबसे छोटा था। मेरे को ऐसा लगा यार ये बच्चा क्या करेगा, परंतु माना सर, जब मैंने उसकी डेप्थ देखी मैं हैरान हो गया। उस दिन से मैंने चेंज कर लिया अपने आप को, किसी की उम्र पे नहीं जाना। एक 20 साल से सहयोग कर रहा है, वो भी उतना नहीं हो सकता जितना 10 दिन का हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वो बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। तो आप कोशिश कीजिए, यूट्यूब पे जो भी हो रहा है आपको पता ही है, शेयर करिए, बताइए। और अगर आज भी कल भी हमने 3-4 वीडियो डाली हैं, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बोलते हैं लोग, वो पहुंच जाएगा। और आपकी किताब भी हम भेज देंगे, एक बार फिर भेज दीजिएगा एड्रेस। सभी को बोल रहे हैं हम भैया। जय श्री माता जी। बुक हिंदी में भी है क्या? हाँ हिंदी में है, पर थोड़ी सी टफ हिंदी है। टफ तो नहीं है, परंतु जब सिद्धांत का पता ही नहीं है। मैं एक बात पे सबको बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज बातों की कहानी है। अगर आपको 16 के 16 व्यंजन याद है, कहा से लेके हा तक ना स्वर हैं, 16 व्यंजन जो है ये सारे याद हैं, तो आपके लिए पेटल्स को याद करना समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको वही याद नहीं है तो फिर मुश्किल होता है, मैंने ये नोट किया है। तो मैं आज फिर सर मुझे हिंदी की चाहिए, हिंदी वाली बुक मुझे भी चाहिए। अरे दीदी, हिंदी की तो बोल रहा हूँ मैं, वो भी तो हिंदी के शब्द, माँ ने हिंदी के शब्दों का ही तो अर्थ बताया है मेडिकल साइंस में। मैं एक बार सारे बता देता हूँ आपको। 16 स्वर हमारे होते हैं स्वर व्यंजन सब मुझे आते हैं। बस भाई आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी जनरल बात कर रहा हूँ। चलिए, और कोई? सर वो व्हाट्सएप वाला नंबर बता दीजिए। 9462177750। और हम आपसे एक निवेदन सभी से कर रहे हैं, जब भी आप टेलीग्राम पे बैठे हैं तो एक कॉपी और पेन जरूर रखें। जो भी चीज आपको नई लगे नोट कर लीजिए ना, बाद में याद नहीं रहता। हम इतने वो नहीं है कि हम दोबारा याद कर लेंगे उसको। चलो बोलिए आगे। और कोई? सर जय श्री माता जी। सर बुखार के लिए क्या करना पड़ता है? एक बोलो ना, कौन बोल रहा है पहले? बुखार के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा मंत्र लेना रहता है? वो लिखा हुआ है नेपच्यून का, बुखार भगाइए नेपच्यून का। ये ओम तमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री नेपच्यून साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवाई नमो। प्रार्थना करते, नेपच्यून मेरे शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा हीट है, जितनी भी गर्मी है, वो बुखार के रूप में, उसको दूर करके मुझे संतुलित तापमान प्रदान कीजिए, यानी मेरा टेम्परेचर नॉर्मल कर दीजिए।
और इवन कोरोना काल में बहुत लोगों को इससे आराम मिला है और इसकी वीडियो बनी हुई है। नेपच्यून, डॉक्टर नेपच्यून को बुलाइए, बुखार भगाइए। आप वीडियो भी तो देख लीजिए ना। और वीडियो देखने का एक सब है, जब डॉक्टर सैनी लिखेंगे, सभी के लिए बता रहे हैं, तो वहां डॉक्टर सैनी का वो खुल जाएगा और वहां श्री माता जी की फोटो आएगी। अगर उसको टच कर दिया फिर को टोटली हमारी 400 450 वीडियो आ जाएंगी। अगर वो टच नहीं किया फिर उसमें दुनिया भर की मिक्स वीडियोस आएंगी। तो ये एक सभी याद कर ले, जिसको भी आप फॉरवर्ड करें तो उसको भैया बोलिए डॉक्टर सैनी लिख के यूट्यूब पे, और बाद में श्री माता जी की फोटो को टच करना जरूरी है। और जय श्री माता जी भैया। हाँ दीदी बोलो। हाँ, ये इस अभी के पॉइंट पर मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी। एक अनुभव है और एक अपना श्री माँ ने दिया हुआ ज्ञान। बुखार के लिए हम यदि हिमालय और चंद्रमा का भी मंत्र लेते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है। दीदी सुनिए, फिर मैं आपको और बता दूं। ये दो बात तो सभी जानते हैं, नेपच्यून का नहीं जानते। अब एक और बता देते हैं। लेफ्ट हैंड पे लीवर पे रखिए और यहाँ लीवर पे गणेश जी हैं, न सॉरी नानक जी, गुरु नानक जी हैं। उनको भी कहिए आप मेरे चित्त को शांत कर दीजिए और मेरे लीवर में जितनी हीट है उसको दूर कर दीजिए, जो भी काम होएगा। आप नेपच्यून के साथ गुरु नानक को भी मिला सकते हैं। हाँ, दूसरा एक अनुभव ऐसा है ये नेपच्यून को लेकर के, अभी 8 दिन 15 दिन पहले की ही बात है। कुछ 9 मंथ चल रहा था वो महिला को और डिलीवरी का पीरियड था और अब डिलीवरी करना बोला तो उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, कोरोना पॉजिटिव, और डॉक्टर ने केस नहीं ली। अब ऐसे सिचुएशन में कैसे डिलीवरी करवाए, बच्चे को या माता को परेशानी हो सकती है। इस बीच में उनको नेपच्यून के मंत्र से ही प्रार्थना करवाई तो उनका आधे घंटे के अंदर फीवर उतर गया और दूसरे दिन उनकी डिलीवरी भी अच्छे से हो गई। वाह 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 वाह। ये देखिए, हमारा कहने का भाव ये है, आप सब इस छोटे भाई जैसे बड़े भाई बन सकते, बहनें बन सकती हैं। हमें तो जो माँ ने दिया है हमने तो बांट दिया ना। अब आप उसको किस रूप में से ग्रहण करके उसका फायदा उठाते हैं। एक चीज और बता दें आपको, आज हम डिलीवरी करानी है तो आप यूरिनरी ब्लैडर पे कन्फ्यूशियस है वो मंत्र भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे गोनाड्स को भी देखते हैं। ये जल तत्व है और जल तत्व अगर है तो वहां लुब्रिकेशन हो जाएगी, वो काम करेगा। और आप एक और बता दूं आपको, पांव का ये जो छोटी उंगली होती है, पांव की ये छोटी उंगली सबसे छोटे वाली, इसके नाखून के साइड में यहां से पकड़ के ऐसे 2 बार ट्विस्ट कर दो, 2-4 बार, या यहाँ पर एक मेथी का दाना बांध दो टेप के साथ नाखून के बाहरली साइड में, निचली तरफ बाहरली साइड में, तो तुरंत डिलीवरी हो जाती है। और अभी आज वही बात हो रही है, डिलीवरी के बाद अगर बच्चे की माँ दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध आ ही नहीं रहा है, लैक्टेशन बोलते हैं उसको, तो उस अवस्था में क्या किया जाए? तो उस अवस्था में आप ये जो छोटी उंगली, हमारे अनहाथ की उंगली होती है, दोनों तरफ बाहर की साइड में नाखून की सीध में, यहाँ पर बीचों बीच एक उड़द का, मूंग का, मेथी का दाना बांध दीजिए या इसको ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए। कुछ दिन बांधिए, 1 दिन 2 दिन में दूध आना शुरू हो जाएगा। जय श्री माता जी भैया। अभी जो आपने ये डिलीवरी के लिए कन्फ्यूशियस का मंत्र बताया है, तो इसके ऊपर एक जानकारी और ऐसी दीजिए आप कि कोई महिला
10 साल पहले 12 साल पहले सहयोग करती थी, शादी के बाद में भी कभी कभार होता था, पर आज के टाइम में वो टोटली बंद हो गया है मेडिटेशन। सिर्फ श्री माता जी का ऑल्टर सजाती हैं। और ऐसी महिला यदि वो प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी का समय आ गया है, तो उसे भी ये मंत्र देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, भले सामाजिक परिस्थितियों के कारण या उसकी अपनी परिस्थितियों के कारण वो सहज नहीं कर पा रही, पर उसके दिल में वो चीज है। अगर वो माँ का आल्टर सजाती है तो दिल से माँ से जुड़ी है, तो माँ उस बच्चे को देख रही है। ठीक है, इसकी संसारिक और पारिवारिक बाधाएं हैं जो इसको रोक रही हैं, पर वो दिल से तो कर रही है ना। और हमारा फर्ज कैसे है जीवों को, अगर आप उसके साथ संबंध है, आप उसके कांटेक्ट में है, उसको समझाइए बस। और उसको बोलिए भय खाना नहीं है। आप नाभि के नीचे हाथ रख के कन्फ्यूशियस का मंत्र लीजिए तो भी काम चल जाएगा। पाँव की उंगली पे वो बताया मैंने, वहां बांध देंगे तो भी काम चलेगा। कन्फ्यूशियस एक्चुअली यहीं पर है। इसमें आज हम लिख भी रहे थे, ये दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अभी भी हम काम ही कर रहे हैं, ये देखो। तो बीच में ये काम करना, अभी हम फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं किताब को। तो वहां भी हम यही बता रहे हैं कि देखिए, मैं आपको अब थोड़ा बता दूं क्योंकि आज लंबी चौड़ी बात है। ये लेफ्ट किडनी हमारी, लेफ्ट रिंग फिंगर पे, तो यहाँ पर जोरास्ट्रा है, तो ये भी वही काम करते हैं। आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपकी इवन बवासीर ठीक करती है, एड्रेनल की कमी है, या गोनाड्स की गोडान्स से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग जो है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसको ठीक करता है। इसी तरह हमारा राइट का जो शुक्रात है, ये भी वही करता है। और ये जो हमारा छठा कन्फ्यूशियस है, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों का एक ही गुण है, क्योंकि ये जल तत्व में है और ये नाभि के नीचे है। भवसागर में तीनों है, भवसागर और स्वादिष्ठान, ये स्वादिष्ठान और ये हमारा मूलाधार चक्र मिल के सारा वही काम तो करते हैं। इन्होंने जो रिप्रोडक्शन होनी है या हमारा जो जनरेशन को आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, इन तीनों का काम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, जो हमारी समझ में आया और प्रैक्टिकली आज आपने भी बता दिया। ये पक्की बात है ये। जय श्री माता जी। और हाँ, बोलिए देवी। समय वेस्ट मत कीजिए प्लीज, बोलते जाइए दीदी। ये अनुभव नोट करते रहना, आप माई में रिकॉर्ड करते रहना। जय श्री माता दी सर। भैया जय श्री माता जी, ये कब्ज के लिए क्या करना चाहिए रीटा? हाँ, हेलो, बोलिए कब्ज के लिए क्या करना चाहिए? कब्ज कौन सी? दीदी मेरे को समझ में ही नहीं आया आप क्या बोल रही है, बीच में कोई और बोल देते हैं। हाँ बोलिए। कब्ज के लिए क्या करना चाहिए? जय श्री माता, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, कॉन्स्टिपेशन में, हाँ मैं समझ गया, अब आया समझ में। कॉन्स्टिपेशन पहले समझ में नहीं आया मेरे को। दूसरी बात इसके लिए, पहली बात तो आपके अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें फाइबर यानी रेशे वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, ये बहुत जरूरी है। मैदे वाली अगर रोटी है तो वो छोड़ दीजिए आप। मैदे की चीजें, सेवियां हैं या ये आजकल की मॉडर्न खुराक है, उसको लगभग छोड़ दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, जो ही हम चिंता में पड़ते हैं, स्ट्रेस में पड़ते हैं, हमारी अंतड़ियां सबसे पहले सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और वो भी एक हमारे इसका कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। सब बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, या किसी बात को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं, तो भी हमारी बड़ी या छोटी आंत पे इसका असर पड़ता है। जब छोटी बड़ी आंत पे असर पड़ गया तो पेट से ही तो खाना जाना है। ये ऊपर पेट है, ऐसे होता है लेफ्ट साइड से, ऐसे यहाँ से खाना नीचे छोटी आंत में जाएगा,
तो जब यही यहाँ, जब ये नीचे ही नहीं जा रहा है तो ये यहाँ अटक गया सारा पेट में ही, और पेट में अटकेगा तो कुछ देर के बाद में वो गैस करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा। कॉन्स्टिपेशन में एक बात और है, बड़ी आंत का भी इसमें रोल है और पानी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर पानी नहीं ज्यादा पिया जा रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो हरे पत्ते वाली सब्जियां अवॉइड, वाइट चीजें, मैदा हो गया, नमक हो गया ज्यादा, और चीनी हो गया, ये भी चीजें इसमें, तो 3 वाइट्स बोलते हैं इनको। और इसमें जो भी आपको संभव हो, और खाते वक्त दिल से खाइए, हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा सब ठीक हो, आज ये सारा पच जाएगा। खाते वक्त पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है। चलिए, और कोई जय श्री माता। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये ना एक एक्सरे की, चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट में एक ये लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? लंग फील्ड्स डू नॉट शो एक्टिव पैरालाइन लेसन। दीदी माफ कर, आपकी आवाज मेरे को सही निकल सुनाई दे रही है। सॉरी, थोड़ा दूर करके बोलिए थोड़ा सा मोबाइल से। हाँ हाँ जी, अब आ रही है? हाँ, आप सही आ रही है अब। हाँ जी, ठीक है। ये चेस्ट एक्सरे में ये जो आया है, इसका क्या मतलब है? लंग फील्ड्स डू नॉट शो एक्टिव पैरेंक्लाइमल लेसन। देखिए, मेडिकल टर्म्स में ज्यादा नहीं जानता, मगर चेस्ट एक्सरे में दोनों लंग्स आते हैं और हार्ट आता है। और अगर इनमें लंग्स में कोई सांस लेने में, मैं जनरल बता सकता हूँ, उनकी टर्म्स को उन्हीं में समझ पाऊंगा। अगर लंग्स में कोई खांसी है, बलगम है, या सांस लेने में दिक्कत है, ब्रीथलेसनेस है, तो लंग्स कनेक्टेड है उसमें, और साथ ही साथ हार्ट भी इसमें रिलेटेड कनेक्टेड हो जाए। ये तीनों मिलके ही हमारा बहुत काम करते हैं। अब यहाँ एक आध लगे हाथ बता दूं आपको, जब हमें सांस लेना होता है तो हमारे दोनों किडनी काम करती हैं उसके साथ। सांस लेने में हेल्प हमारी किडनी करती है, और छोड़ने में हमारे दोनों फेफड़े काम करते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब जो सांस बोलते हैं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत, तो दोनों किडनी एक्टिवेट कर दो, तुरंत सांस आना शुरू हो जाएगा। अगर वो कहें सांस छोड़ने में दिक्कत, तो दोनों लंग्स, राजाजनक और साइनस, दोनों कर दो तो भी काम हो जाएगा। आप प्लीज, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, 1-2 बार देखिए कि भी सांस की प्रॉब्लम के लिए मैं छोटे भाई ने क्या बोला है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से रखें तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम। ये ना सोचो मैं ही कर सकता हूँ, कई बहनों ने करके देखा है और वो हेल्प करते हैं दूसरों की, तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी और उनको भी। जय श्री माता जी। जिनका चेस्ट एक्सरे है उनका नाम एक बार बता दीजिएगा, तो फिर हाँ स्थिति पता चल जाएगी। किनका एक्सरे है वो? हाँ, ये स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर लेंगे। नाम किनका नाम है? डेजी। आप ही का है एक्सरे? डेजी चंदा जी का एक्सरे है। चांदना है? डेजी चांदना जी। अच्छा, चांदना है ये। यस। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही डॉक्टर ने लिख दिया था। छोड़ दो, डॉक्टर तो बोलेगा नहीं, आपको डराएगा नहीं, तो पैसे कैसे लेगा? वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस फिर भूल जाइए। हाँ दीदी, आपने क्या पकड़ा है इनके बारे में, क्या समझ में आया रुदी? ये समझ में, मतलब जो बात चल रही थी तो मेरा अनाहत पूरे दोनों फेफड़े भारी हो गए थे, मुझे भी थोड़ा सा भारीपन लगा था। और उसके बाद क्या लगा? अभी जो कराया उसके बाद इसने जो बात करी, अभी कुछ भी नहीं लग रहा, अभी हल्का लग रहा है। अभी हमें दोनों ये आई है, इसीलिए मैंने इनसे पूछा सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए दीदी, आपके दोनों बातें आप ठीक हैं तो बढ़िया हो गए। सांस लेने में अगर दिक्कत है फिर भी तो दोनों ये राजा जनक जरथुस्तर सुकरात का मंत्र और लिली राजा जनक और साईनाथ का दोनों चार। अरे दीदी सुन तो लो, दोनों ये ले लो, दोनों किडनी का ले ले,
बाद में हार्ट का ले, या हार्ट से स्टार्ट करो, आदि गुरु दत्तात्रेय से, राजा जनक साईनाथ, जरथुस्त्र, शुक्रात कर ले। देखिए मेरे ख्याल से ये सारे, क्योंकि हमने सांस लेने का जो सिस्टम है उसको ही सारे को ठीक कर दिया। अच्छा, वैसे मतलब मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब मंत्र ले लो तो क्या आ गया भाई? आपने एक्सरे क्यों कराया था? आपने एक्सरे एक्सरे तो बस ये था कि वीकनेस थी, तो फिजिशियन था वो, उसने सारे ही टेस्ट लिख दिए, ब्लड टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे, सब कुछ लिख दिया। अरे दीदी क्या होता है, डॉक्टर इतने टेस्ट नहीं लिखेगा तो उसको वहां से 50% या 40% वापिस क्यों आएगा? एक्सरे का कितने लिए? 200 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए उसके पास भी आएंगे ना वापिस। वो डॉक्टर जो लिखता है वो किसने रेफर किया ये पूछते हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो लिखते हैं इस आदमी ने रेफर किया, उसको इतने पैसे भेज देते हैं। मैं आपको बता दूं अपना, शुरू में एक बार मैंने किसी को बता दिया भिजा के एक्सरे करा ले, पता नहीं कुछ ऐसा टेस्ट बोला था, अरे मेरे पास 50 रुपए आ गए। मैं क्या भाई ये किस बात के, क्या आपने रेफर किया था? मैंने उस दिन से हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं किसी को रेफर करूंगा, बिलीव मी। तो ये लोग वैसे हैं अच्छे से। शुक्र है MRI नहीं लिखी इसने, हैवी से हैवी टेस्ट लिख देते, जरूरत होती नहीं है। चलिए और कोई दीदी, जिसको भी बोलना है फटाफट बोलो। सर हड्डी बढ़ने पर थोड़ा एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। हैं? हड्डी बढ़ने पर, मेरे पैर की हड्डी जो बढ़ गई है और नस दब रही है। आपने बताया था, देखिए दीदी, पैर की हड्डी बढ़ गई, मैंने उस दिन भी बताया था। हमारे आयुर्वेद में, चाइनीज में भी, कोरियन में भी, जर्मन में भी एक ही बात है हड्डी के लिए, और वो है किडनी। किडनी ही इसको कंट्रोल करती है। तो वो आप देख लीजिए और अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल कीजिए जिसमें कैल्शियम ज्यादा ना हो, क्योंकि कैल्शियम ही बढ़ गया आपका, ये हो रहा है। डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस क्या बोल रहा है वो भी पूछ लीजिए, जरूरी नहीं हम सारा ही जानते हैं। हम आपके आभारी हैं, आप भाई को ऐसा समझते हैं ये सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात और मैंने आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये पांव की उंगली है, ये इसके यहाँ पूरा इस पे ऐसे मसाज करो, ऐसे अंदर की तरफ, और ये विशुद्धि की उंगली है, तो विशुद्धि का मंत्र ले सकते हैं। इसी तरह इधर भी वो ही रहेगा, ये इधर अंगूठे की साइड में, मोटाई के बीचों बीच। तो यहाँ लेने से ये एक एक ज्वाइंट का तक काम करती है। हम करते हैं पहले ज्वाइंट पे पूरा नाभि के नीचे का हिस्सा आ जाता, दूसरे ज्वाइंट पे कुछ, और बीच का ज्वाइंट पूरे शरीर की हड्डियों के जो जोड़ हैं वो ठीक हो जाए। हो सकता है कुछ जोड़ की वजह से हुआ हो, और ये अगर बढ़ गया है तो मेडिकल वाले क्या बोलते हैं, उनको भी हमें ये नहीं कहते, सहजमी माँ ने भी बोला है अगर मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो मेडिकल मेडिसिन ले लीजिए, मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट की। कभी उन्होंने इसके लिए ना नहीं किया है। ये लोग अलग हैं, अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि हम तो सहजयोगी, हमें दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका काम चल रहा है तो बढ़िया है, अगर जरूरत पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए। पेनकिलर देते हैं, उनके पास और कोई उसका इलाज नहीं। नहीं, वो तो साइड इफेक्ट आएगा। फिर हमने जो बताया वो कीजिए, वो जो हमने बताया आपको ये कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और दोनों आप जल क्रिया करके देखो, जल क्रिया, जल तत्व पर आधारित जल क्रिया कीजिए। पंच महाभूतों पर आधारित जल क्रिया में जल तत्व पे कीजिए। इसमें हमारा जरथुस्त्र, शुक्रात और यूरिनरी ब्लैडर आएगा। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे यही बहुत गजब का काम करते। हम सारे एस्पेक्ट इनके यानी पहलू सारे बता नहीं पा रहे हैं, तो सारे पहलू गिनेंगे तो बहुत कुछ है। अभी आज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने भी एक ये दाना यहाँ एक लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है। इसका मतलब कुछ है। ये एक देखो, और आपको दिखा दें, हमने एक पाँव पे भी लगाया हुआ इधर, ये देखो यहाँ एक लगाया हुआ है, और ये हाथ पे भी लगाया हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें पता है भी क्या करने से क्या लाभ होगा। ये 2 पॉइंट हैं जो बताए, इनके 50 सैकड़ों बीमारियां ठीक होते हैं। पाँव वालों का भी ऐसा ही है, बहुत काम करते हैं ये। क्योंकि आपको एक्यूरेसी का पता नहीं, इसलिए बताने का कोई लाभ नहीं होगा हमारे को यहाँ। हाँ, कुछ एक भी चीजें और आज हम डिस्कस करने लगे। हाथ कोई आपके सामने बेहोश हो जाए, या अपने बच्चों को सिखाओ, स्कूल में जाके प्रेयर के समय कोई गिर जाता है तो बच्चे को बोलो बिना डरे जाके उस बच्चे का यहाँ से दबा दे। ऐसे आप भी देख लो, अपने बच्चों को सिखाओ, ऐसे दबा दो, आधे मिनट के अंदर उठ के बैठ जाएगा। ठीक। और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अभी बात आई थी, तो ये तो ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पर है, ये जो जोड़ है, यहाँ होंठ के नीचे एक खड्डा होता है, ये यहाँ पर अगर आप ऐसे मसाज करेंगे, स्टूल जाने से पहले थोड़ा इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो स्टूल आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। और आप हम बार बार बता चुके हैं, जिनको थायराइड है, जिनको अस्थमा है, ब्रीथलेसनेस है, सांस की, फेफड़े की, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक लेवल तक जाके ये जो हमारा यहाँ पर ये देखिए, ये हड्डी मेरी तो क्लियर दिख रही है ना, ये दो हड्डियां हैं, बीच में ये खड्डा है, और ये हम बीज मंत्र विशुद्धि का, इसको ऊपर नीचे करेंगे हमने, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम भी ठीक होता है, इससे ये सब ठीक हो जाएगा। आप वीडियो अगर आप बार बार देखेंगे तो 1-2 वीडियो देख लो, बस काम हो जाएगा। आपके काम की चीज जो आई उसको दोबारा लिख लो उसका नंबर। अब तो हमने पहले नहीं पता था, धीरे धीरे अनुभव हो गया। हर वीडियो पे पहले नंबर ही दिलाओ, नंबर डाल लीजिए, बस इसके सामने ये है, वो आपको बाद में मिल जाएगी। जय श्री माता जी। ये करने से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। एक लगे हाथ बताते हैं, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, ये यहां से जाइए, ये वी शेप बना हुआ देखिए, और यहाँ कॉर्नर में ऐसे, यहाँ ये लाउत्से का पॉइंट है, इसके दबाने से सिर दर्द तुरंत गायब हो जाता है। ऐसे करने से बहुत सारी, कम से कम 20 बीमारियां इससे ठीक हो जाए। तो ये ऐसे दबा दीजिए इसको, ऐसे ऐसे इस उंगली के ऊपर दबाना है, इस अंगूठे की तरफ नहीं, उंगली के ऊपर। यहां से करेंगे, इसको LI4 बोलते हैं, और कम से कम 10-12 बीमारियों का एक ही साथ में इलाज हो जाता है। जय श्री माता जी। आगे बोलिए।